हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर रिवीजन की क्लास में। आप सबके लिए करंट अफेयर्स की रिवीजन शाम को होती है और आप सभी जानते हैं, तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्जाम के लिए या करंट अफेयर रिवीजन की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। तो दोस्तों, हम करंट अफेयर रिवीजन करते हैं, आप सभी जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यूहोम पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों, एक नया पुरस्कार फिर से मिल गया है, तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो इसी प्रकार जो करंट अफेयर आप सुबह में पढ़े हैं, शाम को रिविजन नहीं करें तो यह काफ़ी ज़्यादा बात इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो करंट अफेयर सुबह में पढ़ते हैं, शाम को रिवीजन करना काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे हम। तो रॉयल सोसाइटी जो आपका मिला है अवार्ड, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यूहोम पुरस्कार। तो दोस्तों याद रखिएगा, न्यूहोम पुरस्कार किसे मिला है। तो यह मिला है आपका प्रोफेसर सविता लाडेज जी को। ठीक है, प्रोफेसर लाडेज जो है आपकी प्रोफेसर सविता लाडेज को यह आपका पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो न्यूहोम पुरस्कार। यह किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया आपका रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा यह दिया गया है। यह लंदन के द्वारा दिया जाता है, लंदन में इसको। और यह रसायन विज्ञान से संबंधित पुरस्कार है आपका न्यूहोम पुरस्कार। तो याद रखिएगा, यह किसको मिला है? यह मिला है आपका प्रोफेसर सविता लाडेज जी को। यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इसी से संबंधित अन्य पुरस्कार, जो अन्य पुरस्कार मिले उनको भी देख लेते हैं एक नज़र। तो भाई अब्दुल्ला ही मायर को नॉनसेंस शरारती पुरस्कार से नवाजा गया है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका पुष्पा भारती जी को 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर बात करें हम टेलर स्विफ्ट को क्या दिया गया, तो टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पुरस्कार हैं, तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भाई आपका सेकंड क्वेश्चन है कि मालदीव, ठीक है, भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौता। ठीक है, याद रखिएगा, जल विज्ञान समझौता यानी कि आपका हाइड्रोलॉजिकल एग्रीमेंट। ठीक है, जल विज्ञान समझौता किसने रद्द किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौता किसने रद्द किया है? तो याद रखिएगा, यह किया है मालदीव ने। तो दोस्तों आपको बता दें कि मालदीव के नए राष्ट्रपति हुए हैं कौन? तो राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू। यह राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू नए अभी अपॉइंट हुए हैं। तो इन्होंने इसको अपना जो समझौता होने वाला था, जल विज्ञान समझौता, इसको रद्द कर दिया है। अगर बात करें हम, यह कब शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 2019 में। यह आपका शुरुआत किया गया था। और इसकी शुरुआत करने का क्या उद्देश्य था? तो इसमें क्या होना था कि जो यह जल विज्ञान समझौता था, इसमें भारतीय नौसेना मालदीव के अंदर, वहाँ पे मालदीव के अंदर जाकर वहाँ कुछ सर्वे करती। ठीक है, कुछ सर्वे करने के लिए यहाँ पे यह तय हुआ था, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया राष्ट्रपति मोइजू ने, क्योंकि यह आपके चाइना के इशारों पे पल रहे हैं। तो भाई चाइना की बात मार के इन्होंने यह अपना रद्द कर दिया। ठीक है, अगर बात करें यह कब शुरुआत की गई, 2019 में शुरुआत की गई थी, जब यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद इब्राहिम सोलाहमी थे। ठीक है, इब्राहिम सोलाहमी के समय पे यह तय की गई थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद जो नए राष्ट्रपति बने हैं, तो इन्होंने यह आपकी रद्द कर दी है। याद रखिएगा। अगर हम बात करें मालदीव के बारे में, तो मालदीव अभी चर्चा में। तो मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले, और यहाँ की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। अगर हम बात करें कि मालदीव के साथ कौन सा आपका सैन्य अभ्यास होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। एक तो होता है आपका एक्यूवीरीन, ठीक है, एक्यूवरीन, और दूसरा होता है आपका कौन सा? एकता। यह दो आपका सैन्य अभ्यास होता है मालदीव के साथ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुई है, यह हुई है आपके गुवाहाटी में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ मिलती है? आपको असम में देखने को मिलती है, तो इससे आपको पता होना चाहिए। यह गुवाहाटी में आपका आयोजित किया गया था 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल। अगर हम बात करें यह क्यों आयोजित किया गया था, यह बातें आपको पता होनी चाहिए कि क्यों आयोजित किया गया था भाई, यह इंपॉर्टेंट है। तो यह आपके उत्तर पूर्वी भारत में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजित की गई थी आपका 8वां ब्रह्मपुत्र फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि
मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे यूएसए का आप इन्होंने लेके आया, जीत के लाया है। तो मिस इंडिया यूएसए, ठीक है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीती हैं आपकी रिजुल मैनी ने, ठीक है। रिजुल मैनी की बात करें तो यह रिजुल मैनी जी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीत लिया है। और यह कहाँ की रहने वाली है? मिशिगन में मेडिकल छात्रा है, याद रखिएगा। मिशिगन में इन्होंने मेडिकल की छात्राएं, याद रखिएगा, मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं और इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है, याद रखिएगा। इनके नाम याद रखिएगा, रिजुल मैनी। और यह आयोजन कहाँ हुआ था? तो भाई यूएसए में दिया गया था। आपके आयोजन न्यू जर्सी में, न्यू जर्सी में यह आपके इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे तेज चलने वाली सौर, ठीक है, आपका जो सौर, यहाँ पे हम, ठीक है, सौर होगा, ठीक है। भारत की सबसे तेज चलने वाली सौर इलेक्ट्रिक नाव, याद रखिएगा, नाव, बोट की बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च हुई है? तो दोस्तों जहाँ पे पानी का किनारा होगा नाव, वहीं पे आपकी लॉन्च की जाएगी। तो यह जो बाराकूडा नाव है, याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, जो बाराकूडा नाव है यह कहाँ पे लॉन्च की गई है? यह सौर से चलने वाली सौर इलेक्ट्रिक नाव है। तो यह आपके केरला में लॉन्च की गई है, ठीक है, केरला में लॉन्च की गई है। बाराकूडा जो है, यहाँ पे आपको बता दें कि बाराकूडा जो नाम रखा गया है यह एक मछली का नाम है। यहाँ पे एक मछली पाई जाती है, तो मछली के नाम पे यह रखा गया है, मछली के नाम पे बाराकूडा इस नाव का नाम रखा गया है, याद रखिएगा। इस नाव की अगर हम बात करें विशेषता की, तो यह 7 घंटे में एक बार चार्ज की जाएगी, 7 घंटे में एक बार इसे चार्ज करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे इसमें 12 यात्री प्लस उनके सामान को आप आसानी से रख के ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोस, याद रखिएगा, यहाँ पे डायमंड बोस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है जो कि डायमंड बोस है। और यह कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है? इसका उद्घाटन आपके सूरत गुजरात में हुआ है। अगर हम बात करें कि सूरत की, तो सूरत आपके गुजरात में है और सूरत में जो होता है हीरा, डायमंड, उसे तराशने का काम सबसे ज़्यादा किया जाता है आपके सूरत में। तो ये जो आपका डायमंड बोस है यह आपका सूरत में इसका उद्घाटन किया गया। आपके बात करें यहाँ, यह विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस है। ये इसका शुभारंभन जो हुआ है वह 17 दिसंबर 2023 को आपके और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें यह कितनी मंजिला है, यह भाई 15 मंजिला है, ठीक है, 15 मंजिला है और यह 9 टावर है, 15 मंजिलों के 9 टावर, ऐसे ऐसे करके सब आपके 9 टावर यहाँ पे बनाए गए हैं। इसकी डिजाइन किसने किया था? तो इसकी डिजाइन मॉर्फोजेनेसिस जो कि दिल्ली की संस्था, उसके द्वारा इसकी डिजाइन की गई थी। यहाँ पे हीरे का सराफा बाजार लगाया जाएगा, याद रखिएगा, जो भी हीरे के व्यापारी होंगे वह यहाँ पे आके अपने हीरो को मोलभाव करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, इससे पहले जो आपका डायमंड बोस है, इससे पहले जब इसका उद्घाटन नहीं किया गया था भारत में, तो इससे पहले पेंटागन हुआ करता था जो कि आपके यूएसए के अंदर था, ठीक है, पेंटागन यूएसए के अंदर हुआ करता था। लेकिन अब यह डायमंड बोस बन गया भाई, डायमंड बोस जो कि आपके सूरत गुजरात में है, याद रखिएगा, काफ़ी गर्व की बात है भाई। अब देखिए यह यहाँ पे बन गया है भारत का सबसे और दुनिया का भी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं पहले पेंटागन कैसे हुआ करता था, आपका डायमंड बोस है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये डायमंड बोस है, ठीक है, डायमंड बोस है जो कि आपके सूरत गुजरात में बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे देखिए भाई जो आपकी 9 टावर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 बिल्डिंग, ठीक है, 15 मंजिला जो है वह 15 मंजिला के 9 टावर हैं, याद रखिएगा। और पहले क्या हुआ करता, पहले जो आपका डायमंड बोस हुआ करता था, ठीक है, यह आपका डायमंड बोस हो गया। अब हम दिखाएंगे आपको पेंटागन जो कि यूएसए के अंदर था, ठीक है, यह पेंटागन का तस्वीर है, देखिए पेंटागन ऐसे था, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका सबसे बड़ा जो डायमंड बोस है यह बन चुका है, याद रखिएगा। तो आपको यह याद रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कार्यालय डायमंड बोस है वह इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो सूरत गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि डायमंड कैसा होता है, तो डायमंड चतुर्फलकी होता है, याद रखिएगा। जो हीरा होता है,
हीरा चतुष्क फलकी होता है, ठीक है, चतुष्फलकी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हीरा किसका अप्रूफ है, तो कार्बन का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, विजय दिवस 2023 कब मनाया गया। तो आप सभी परिचित हैं विजय दिवस कब मनाया गया, 16 दिसंबर को मनाया गया। 16 दिसंबर 1971 को पाक ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था भारत के सामने, याद रखिएगा। और 16 अगस्त 1971 को हमने यह आपका विजय दिवस था उसको मनाया था। इसके अलावा यहाँ पे बांग्लादेश का गठन किया गया था, पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक नया देश बांग्लादेश बनाया गया, याद रखिएगा। और बांग्लादेश से मुक्ति वाहिनी भी आपकी यह अपना शामिल थी, मुक्ति वाहिनी भी शामिल हुई थी। अगर हम बात करें कि बांग्लादेश का स्थापना दिवस कब मनाया था, तो बांग्लादेश का स्थापना दिवस 26 मार्च 1971 में, ठीक है, 1971 में आपका बांग्लादेश का स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे पहले, तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने इस आपका जो यह युद्ध हुआ था इसमें युद्ध में शामिल भी थे। अगर बात करें हम कि इन्हें जो आपके शेख मुजीबुर रहमान है दोस्तों, इन्हें बंगबंधु कहा जाता है। और यह बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे और पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो शेख हसीना जी हैं वह किनकी बेटी हैं, तो इन्हीं की बेटी हैं आपकी शेख मुजीबुर रहमान जी की, ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है यहाँ की टका, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है आपके वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में हुआ है। वाराणसी काफ़ी प्राचीन नगरी है और आप सभी जानते हैं यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे घाटों की नगरी भी कहा जाता है और यह गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। बात करेंगे नमो घाट की, तो नमो घाट भी आपका यहीं पे स्थित है, याद रखिएगा, काफ़ी आपका चर्चित है। और जो आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे शामिल है आपका कौन सा, काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पे आपका स्थित है। अगर आपने काशी विश्वनाथ दर्शन नहीं किया तो एक बार आप वाराणसी जरूर जाइए, ठीक है। जो भी वाराणसी गए तो वह तो घूमते हैं, बाकी आप लोग भी वाराणसी आइए और घूमिए, ठीक है। तो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में इसका आपका उद्घाटन किया गया, इसके दूसरे चरण का। बात करेंगे यहाँ पे हम गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। तो दोस्तों गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक का घोषणा किया है, तो कुवैत के थे, ठीक है, कुवैत के थे अमीर शेख नवाब अल अहमद। इनके निधन के बाद गृह मंत्रालय ने एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। अगर हम बात करें राजकीय शोक क्या होता है, तो राजकीय शोक यानी आपकी छुट्टी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, छुट्टी नहीं यहाँ पे होती है। राजकीय शोक का मतलब होता है कि जो उनकी सम्मान के लिए, ठीक है, उनके सम्मान के लिए राजकीय शोक किया जाता है। कि जैसे कि आपके सरकारी कार्यालयों में कोई मनोरंजन का काम नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कोई मनोरंजन का काम नहीं किया जाएगा। और जो आपका राष्ट्रीय ध्वज होता है तिरंगा, उसे थोड़ा सा आपका झुका दिया जाता है। यही आपका क्या होता है, राजकीय शोक होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब कोई छुट्टी उट्टी नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कुवैत चर्चा में भाई, और कुवैत के लिए क्यों किया गया, क्योंकि कुवैत और भारत की जो संबंध है वह काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए यह आपका गृह मंत्रालय के द्वारा इसे किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि कुवैत की राजधानी क्या है, तो कुवैत की राजधानी है, कैपिटल यहाँ की कुवैत सिटी। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की करेंसी है कुवैती दिनार, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में पहली कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN.1 की पुष्टि की गई है। तो याद रखिएगा भाई, कोरोना हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला है। कोरोना ने तबाही मचाया और कई लोगों को बेघर कर दिया, फिर भी कोरोना अभी है ही है, ठीक है। तो कोरोना अभी फिर से दस्तक दे दी है हमारी ज़िंदगी में। तो याद रखिएगा देश में
पहली कोविड-19 सब वेरिएंट JN.1 की पुष्टि कहाँ की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा केरला में। केरल के तिरुवनंतपुरम में यह देखने को मिला है आपका। और यह किसका वंशज है, याद रखिएगा किसका वंशज है, तो यह ओमिक्रॉन का वंशज है आपका। ठीक है, कोविड-19 का जो आपका ओमिक्रॉन का यह वंशज है JN.1 की पुष्टि की गई है आपके केरल में। तो दोस्तों यह सारे आपको याद रखने हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यह आप हमेशा करंट अफेयर रिवीजन किया करिए। करंट अफेयर्स आपके हमेशा चर्चा में रहने वाले एक सब्जेक्ट हैं, तो आपसे यह हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखा करिए, लास्ट तक बने रहा करिए। अगर आपको लास्ट में वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि आप सबके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हम, हमारे यहाँ पे क्लास हो गई पूरी। तो आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।